Good afternoon, dear students. Today we will start illustration number 1, chapter number 15, bank reconciliation statement. Okay, we have already discussed the format of bank reconciliation statement, in which we have discussed the debit balance as per cash book, and we discussed some items where we will be add and we will be deduct. Okay, मेन टारगेट टू बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है आपको पता ही है, टू टैली द कैश बुक एज वेल एज कैश बुक विद पासबुक। पासबुक जो कि बैंक इशू करता है, बैंक की तरफ से होती है उसमें सारी ट्रीटमेंट, एंड जो कैश बुक है वो आपकी जो हम लोग फॉर्म या कंपनी खुद प्रिपेयर करते हैं, दोनों का जो टोटल है या जो दोनों के आइटम्स है उनको मैच करना है, यहाँ पर टैली करना है, दोनों सेम होना चाहिए। आपको बताया था मैंने, डेबिट बैलेंस of the passbook will be equal to credit balance of the cash book. Okay, मतलब एक का डेबिट बैलेंस होगा तो दूसरे का क्रेडिट बैलेंस होगा। सेम केस डेबिट क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक विल बी इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। ठीक है, तो उसके लिए हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है। ये आपकी 31 मार्च को अगर ये इस तरह के डिफरेंसेस आ जाते हैं कैश बुक और पासबुक में, तब भी हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उस टाइमिंग पे हम दोनों को हमें लगता है कि हम दोनों टैली कर लें, इक्वल लें, और कुछ टाइम पीरियड के लिए हम उसको इक्वल करने के लिए कुछ आइटम्स माइनस या प्लस इसमें कर लेते हैं। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड फॉर्मेट गिवन है आपकी बुक्स में। तो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है व्हेन वी हैव गिवन डेबिट बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक। जब आपके पास फेवरेबल बैलेंस गिवन है कैश बुक का, उस केस में आपने क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या लेस करना है। तो ये सारी आइटम्स मैंने इसमें आपके साथ डिस्कस कर ली थी। जस्ट एक बार रिवाइज के तौर पे आपको बता रही हूँ कि जो भी हमारे पास इसमें कॉजेज थे ना, कॉजेज, उन सभी कॉजेज को लेके ही मैंने इसमें आपको एडलेस बताया था कि कौन सी आइटम इसमें ऐड होगी और कौन सी इसमें माइनस होगी। ठीक है, सो फर्स्ट आइटम एडिशन में थी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया है लेकिन अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, बट उस टाइम पे हमने कैश बुक में तो उसको डिडक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन पासबुक में अभी वो डिडक्ट नहीं हुआ, तो दैट्स वाई अभी हम उसको कैश बुक में वापस ऐड कर लेंगे। क्लियर है, ताकि वो पासबुक के साथ हमारा जो टोटल है वो मैच हो जाए। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो इंटरेस्ट अलाउ करता है बैंक लेकिन वो हमारी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, उसको भी हम ऐड करेंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट। अगर कोई हमारा कस्टमर डायरेक्टली अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा देता है बैंक में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी हमारे पास नहीं है, सो दैट्स वाई हमारी कैश बुक जो है उतने से कम हो जाएगी, तो अभी हम उसको भी ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट। तो यह इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी अगर बाहर इन्वेस्ट किया गया है कुछ भी, और उसके बदले में जो भी आपको इनकम रिसीव हो रही है, तो वो सारी इनकम भी आपने क्या करनी है इसमें ऐड कर लेनी है, क्योंकि वो हमारे सीधा बैंक अकाउंट में जा रही है। अब उसको हम अपनी कैश बुक में ऐड करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है इसमें चेक्स पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। कई बार होता है कि हम चेक पे कर दिया बैंक ने लेकिन उसका रिकॉर्डिंग करना भूल गए। ठीक है, तो उसको भी हम वापस ऐड करेंगे, जिसकी हम रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए। ओमिटेड मींस भूलना, या एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, कुछ रॉन्ग क्रेडिट कर दिया तो उसको भी हम वापस ऐड करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर? एनी रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, तो वी विल बी डेबिट इन माय कैश बुक, हम उसको कैश बुक में डेबिट कर लेंगे। ओके, ये सारी एडिशन की थी। नेक्स्ट है आपके पास सब्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें से। सो फर्स्ट आइटम इज चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक्स जो है वो कलेक्शन के लिए पे किए गए लेकिन अभी जो है पे कर दिया गया है, लेकिन उसकी अभी वो क्या है क्रेडिट नहीं हुआ, हमने उसको अपनी कैश बुक में उसको नहीं शो किया। तो अभी चेक्स पेड, पेमेंट हो गई है, तो हमारी पासबुक में से तो वो डिडक्ट हो गया, मतलब बैंक से तो वो डिडक्ट हो गया, बैंक बैलेंस तो आपका रिड्यूस हुआ है, बट आपकी कैश बुक जो है वो ज्यादा बैलेंस से शो हो रही है, सो दैट्स वाई हम वहां से भी डिडक्ट करेंगे इसको, इस अमाउंट को। तो दिस अमाउंट विल बी डिडक्ट फ्रॉम द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। ओके, सेकेंड है इसमें चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड। अब यही सिचुएशन सेम है, बट चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है,
चेक पेड बट डिसऑनर, ठीक है। अब जैसे ही चेक पे करते हैं, पेड इनटू बैंक, बट हम सोचते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हो गई है और हम माइनस कर देते हैं, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो अभी क्या करेंगे, उसको अब अगेन माइनस कर देंगे। थर्ड इज डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। अगर हमारे बिहाफ पे हमारे बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी है तो तब भी हमारा बैलेंस कम हो गया, सो अब हम उसको अपना कैश बुक में से भी उसको रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट बैंक चार्जेस या फिर कमीशन चार्ज बाय बैंक, जो भी चार्जेस वगैरह हैं ये भी डिडक्ट होते हैं, तो इनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें बैंक से मिलती है, तो अभी हम अपने कैश बुक में से भी इसको रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, चेक्स इशूड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक इशूड है लेकिन वो उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, तो ये इसको माइनस कर दिया जाएगा। एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, अगर कुछ भी गलती से डेबिट जो है रॉन्ग कर दिया है तो उसको अब हमें क्या करना है, उसको क्रेडिट कर लेना है। क्लियर है? तो इस तरह से जो भी आपका आंसर अभी आएंगे उनको आप उनका बैलेंस निकालेंगे, और पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस जो होगा वो आपका होगा क्रेडिट बैलेंस होगा एज पर पासबुक। So students, now we will start numerical portion, illustration number 1. So open page number 15.7, illustration number 1. On 31st March 2020, the bank balance as per Rajesh Chauhan's cash book was rupees 17,280 debit. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें कैश बुक में डेबिट बैलेंस गिवन है, दैट इज द फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है ये। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, जब हमने कैश बुक को पासबुक के साथ कंपेयर किया है तो फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड, तो ये कुछ डिफरेंसेस हमारे सामने आए हैं। फर्स्ट वन इज checks for rupees 8400 sent for collection have not been cleared by the bank so far। तो ये जो चेक्स है मैं आपको साथ साथ इसके हम करते जाएंगे तो आपको क्लियर रहेगा। ये वही चेक्स कलेक्शन के लिए भेजे हैं लेकिन क्लियर नहीं हुए, ठीक है, तो ये आपका डिडक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट आइटम आपकी डिडक्शन की है, माइनस की है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द फॉर्मेट बैंक reconciliation statement। ओके, जो भी डेट है वो मेंशन कर दीजिए। डेट इसमें क्यों है 31st मार्च 2020, तो द 31st मार्च as on 31st March 2020। आपके पास 2 कॉलम्स, अमाउंट this is the particulars amount यहाँ आपकी पॉजिटिव यानी कि प्लस आइटम्स आएंगी, प्लस आइटम्स यहाँ आपकी माइनस आइटम, अमाउंट इन रुपीज, फर्स्ट आइटम डेबिट बैलेंस आपके पास गिवन नहीं है, जो भी बैलेंस आपका कैश बुक का गिवन है तो आपने वही लिखना है यहाँ पर। दिस क्वेश्चन डेबिट बैलेंस इज गिवन, तो डेबिट बैलेंस एज पर ये पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है तो वो प्लस की आइटम आएगा। ये अमाउंट है 17,280। ओके, अभी आप जो एडिशन की है वो यहाँ मेंशन करेंगे और जो माइनस की है वो यहाँ। यहाँ अगर आपको ऐसा कुछ इसमें डाउट लग रहा हो तो आप सेम आइटम्स आप नंबरिंग डाल के भी कर सकते हो। ये जैसे लाइक आइटम नंबर 1, अगर वो आइटम नंबर 1 माइनस की है तो आप उसको माइनस में शो कर देना, और अगर आइटम नंबर 2 जैसे प्लस की है या जिधर भी आ रही है आप उसके उसी की कॉलम में इसको शो करते जाओगे। मतलब ये जरूरी नहीं है एडलेस, ये तो जस्ट आपको एक लर्निंग के लिए प्रोसेस पता है कि एडिशन की आइटम है और माइनस की आइटम है। लेकिन जब आपको ये क्लियर है कि कौन अंडरस्टैंडिंग है कि हर आइटम से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसको ऐड करना है या लेस करना है, तो देन आप यू कैन राइट मिक्स, मतलब आप उनको मिक्स में लिख सकते हो। ऐसा कोई वो स्पेशली आपको कोई रूल्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐड लेस ही करना है। आप इसमें आइटम सीधी ही ले सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे ही, और जो आइटम्स आपको लग रहा है कि एडिशन की है उसको ऐड प्लस वाली कॉलम में आप इसका अमाउंट मेंशन करेंगे,
और जो आइटम सब्ट्रैक्शन की है उसको आप माइनस वाले कॉलम में शो करेंगे, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आइटम आज is checks for ₹8400 sent for collection. ओके, चेक्स जो है वो कलेक्शन के लिए भेजे गए हैं। आप जैसे जैसे हमारे कस्टमर में चेक दिए जाते हैं, हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया, बट हैव नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। हम सोचते हैं कि हमने बैंक में चेक भेज दिया तो बैंक में वो ऐड हो गया होगा, लेकिन हम तो उसी टाइम ऐड कर देते हैं अपनी कैश बुक में। अब जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक वो ऐड नहीं कर सकता है बैंक, ठीक है। तो बैंक में अगर ऐड नहीं हुआ, इट मींस वहाँ पासबुक में भी वो ऐड नहीं हुआ है, राइट। अगर क्लियर नहीं हुआ मतलब नॉट क्लियर, तो इट मीन्स अभी वो आइटम आपकी उसमें ऐड नहीं हुई है। तो स्टूडेंट्स अगर वो उसमें ऐड नहीं हुई है लेकिन हमने उसको ऐड कर लिया है, तो अभी हमें मैच करने के लिए 31 मार्च को पर्टिकुलर डेट है हमारे पास, इस डेट को पर्टिकुलरली उसको मैच करने के लिए हम आज के दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाता, हम कैश बुक में से भी उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चेक्स sent for collection but not clear. ओके, तो अमाउंट है आपके पास 8400, तो आप माइनस आइटम है तो यहाँ पर माइनस में लिखा, और अगर इसको आप विद इन ब्रैकेट में शो करेंगे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये माइनस की ही आइटम है, ठीक है। अगर आप माइनस के कॉलम में शो कर रहे हैं तो ब्रैकेट ना भी शो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रैकेट से ऐसे, ब्रैकेट का मीन्स यही यहाँ पर माइनस की आइटम्स को शो करने के लिए होता है। ओके, सेकेंड आइटम इज सेकेंड, checks issued but not yet presented for payment ₹5600। ओके, तो ये हम ऐड करते हैं, ठीक है। checks issued, सेकेंड आइटम, but not presented for payment। ओके, तो ये आइटम आपकी 5600 से है प्लस, कॉलम आप ध्यान से देखते हैं, जो प्लस के आइटम है उसको प्लस में, जो माइनस के आइटम है उसको माइनस में। ओके, नेक्स्ट transaction is there is a debit of ₹80 in the passbook for bank charges। तो स्टूडेंट्स यहाँ ₹80 जो है वो पासबुक में बैंक चार्जेस के लिए इन्होंने डेबिट किए हैं, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट इसकी कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो बैंक चार्जेस आपके डिडक्ट होते हैं, राइट। तो बैंक चार्जेस ₹80 माइनस, ओके। नेक्स्ट, fourth, bank has credited ₹240 for interest in the passbook, but these are also not recorded in the cash book। जो 240 की आइटम है इसमें क्रेडिटेड हुई है, क्रेडिटेड मीन्स यहाँ पर इनकम है, तो यानी कि 240 से अब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, ओके। तो ये क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय अ बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, 240 से है तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड की प्लस की आइटम ये, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, a customer deposited 2000 direct in the bank but these were recorded only in the passbook। अगर कोई पर्सन डायरेक्टली हमारा बैंक में डिपॉजिट करा देता है तो बैंक का बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन कैश बुक उतने से डिक्रीज है, तो अभी हम उसको इक्वल लाने के लिए इसमें भी हम ऐड करेंगे 2000 से। सो कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये ऐड हो जाएगा आपका, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 2000 ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आइटम सारी क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी ऐड हो रही है कौन सी माइनस। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान, बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। ये कुछ पेमेंट्स करी हैं उसने, जैसे कि क्लब फीस है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, सो दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये उसने जो पेमेंट्स करी है तो इससे हमारा बैलेंस जो है पासबुक में कम हुआ है, तो अब यहाँ हम कैश बुक से भी इसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो अमाउंट पेड बाय बैंक
पहला क्या है इसमें, क्लब फीस है, क्लब फीस, और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, दोनों आइटम्स है आपकी, और ये दोनों हैं 500 एंड 2500 से, तो डिडक्ट करेंगे 500 एंड 2500। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन, अब जितने भी इसमें हमने आइटम्स थी वो सारी हमने कर दिया। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो अभी हमें इसको प्रिपेयर करना है, तो ये हमारी होगी है, सारी आइटम्स हमने पुट कर दी हैं। अभी आप क्या करेंगे, जो प्लस के आइटम है उसका भी टोटल कर लो, और जो माइनस के आइटम्स है उनका भी आप इसमें टोटल कर लो। तो यहाँ आएगा आपका टोटल। तो ओके, प्लस आइटम्स का जो टोटल है दैट इज 25,120। ओके, एंड माइनस आइटम्स की जो टोटल है वो होगा आपका 11,480। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ देखो प्लस आइटम जो है वो आपका ज्यादा है, इट मीन्स यहाँ फेवरेबल बैलेंस होगा। प्लस आइटम ज्यादा होने से फेवरेबल बैलेंस होगा। अगर आप सोचो कि माइनस आइटम कम है यहाँ पर, तो माइनस में बैलेंस होगा, नो, दिस इज अ फेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस, जब फेवरेबल बैलेंस है तो पासबुक का, यहाँ अगर कैश बुक आपने शो किया तो यहाँ नीचे आपका जो आंसर आएगा वो पासबुक से आप पासबुक से शो करेंगे, तो इट विल बी क्रेडिट बैलेंस ऑफ एज पर पासबुक। ओके, अभी जो बैलेंस है इसको माइनस करके आप निकाल लो, ठीक है, इसकी यहाँ पर आप क्लोजिंग करो, बैलेंस आपके पास आएगा 13,640। पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है तो प्लस की आइटम भी शो करना है, ठीक है। ये मत सोचो कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपकी लेस अमाउंट है, यहाँ ये इधर नहीं आएगा, इस साइड ही आएगा, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव एंड फेवरेबल बैलेंस। ओके, फेवरेबल बैलेंस जो है वो आपके प्लस के कॉलम में आपको शो करना है। अगर ये अनफेवरेबल होगा तो आप उसमें, अगर यहाँ का अमाउंट ज्यादा होता तो बैलेंस आपका इस साइड शो होता, ठीक है। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ एज पर पासबुक। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आज डन हुआ है। देन नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। So prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March 2020. Debit balance as per bank column of cash book. अभी आपके पास डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का ही दिया हुआ है, तो सेम है यही डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस। फर्स्ट आइटम ये है आपकी, सेकंड है चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ठीक है, चेक इशू है बट नॉट प्रेजेंटेड है, वो ऐड हो जाएगा ये आपका 72,000 से। थर्ड पॉइंट, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आइटम आपकी जो है डिविडेंड रिसीव्ड हुई है जो आपकी, ये भी आपको ऐड करनी है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है, ये भी आपकी प्लस की आइटम है, तो प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आपको ये पता चल जाएगा कि जो आइटम आपको प्लस करनी है उसको प्लस के कॉलम में, और जो आपकी माइनस होने वाली आइटम है उसको आपको माइनस आइटम के कॉलम में आपको उसको शो करके दिखाना है, ठीक है। For fifth point is checks deposited into bank for collection but not collected by bank up to this date. So that is a 15,400. तो ये आपकी ये आइटम है, ठीक है, चेक स्टैंड या फिर डिपॉजिटेड एक ही बात है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आइटम है आपके पास सिक्स, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस भी आपके also will be deducted. Next, a check deposited into bank was dishonored but not intimation is received. तो ये भी आपकी चेक डिपॉजिट कराए हैं, यही वाला पॉइंट है, बट यहाँ नॉट क्लियर्ड है या फिर बट डिसऑनर्ड, दोनों ही केसेस में आपकी ये माइनस होती है। ओके, नेक्स्ट है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव, पे कर रहा है, यहाँ पर पेमेंट्स हो रही है, तो कोई भी जैसे यहाँ पर पेमेंट किया आप उसको भी यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि बैंक ने उसको माइनस कर रखा है और कैश बुक में हमने उसको माइनस नहीं किया हुआ, तो वो अब हम करेंगे, क्योंकि हमें इंटीमेशन नहीं था, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, जब जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो अभी ऐसे ही आप इसको सारी आइटम्स प्लस और माइनस वाली इसमें मेंशन करके टोटल करके इसका बैलेंस आप निकालेंगे।
अगर बैलेंस आपका वही अगर पॉजिटिव आपका ग्रेटर है कंपैरेटिव टू माइनस आइटम, तो देन बैलेंस विल बी फेवरेबल. ओके, if the minus items will be greater than the plus items, then बैलेंस जो होगा या जो भी आइटम आपका जो आंसर आएगा वो अनफेवरेबल होगा. सो अनफेवरेबल आंसर विल बी कम. तो क्रेडिट बैलेंस तभी आएगा जब ये आपका फेवरेबल है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये डेबिट बैलेंस आएगा. क्लियर है? ओके, तो एक ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आ रहा हो. ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5. इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो ओपन पेज नंबर 15.10. ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ कर भी देती हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा चेंज जो है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. बाकी सारी यही आइटम्स आपके रिपीटेड हैं सारे क्वेश्चंस. ओके, फॉर्मेट कर लिया. Okay. Question number 5. Illustration number. On 30th June 2019, the cash book of Messrs. Ram and Shyam showed a balance of rupees 4,000 at bank. So students, जब आपके पास यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है तो इट मींस ये पॉजिटिव बैलेंस है. ओके, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. ठीक है, it is rupees 4,000. Next, they had sent checks amounted to rupees 20,000 to bank before 30th June. But it appears from the passbook that checks worth only rupees 8,000 had been credited before that date. तो स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया है कि चेक्स यहाँ सेंड किए हैं 20,000 टू बैंक में 30 जून से पहले पहले. तो इनका जो बैलेंस है वो हमें अब यहाँ पर 30 जून को मना रहे हैं, तो ये 31 मार्च का नहीं है, जून 30 2019 है. on 30th June 2019. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, एक बात ध्यान रखना कि जितनी अमाउंट आपके पास गिवन है वही अमाउंट सीधा ही आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है. एक बार आप क्वेश्चन को उसकी जो लैंग्वेज है इसको क्लियर कर लें. दे हैड सेंट चेक्स अमाउंटेड टू रुपीज 20,000. इलस्ट्रेशन नंबर 5 की सेकंड लाइन है ये. 20,000 चेक्स की उन्होंने अमाउंट की जो है वो चेक जो है सेंड किए हैं बिफोर 30th जून. बट इट अपीयर्स फ्रॉम द पासबुक दैट चेक्स वर्थ ओनली 8,000 हैड बीन क्रेडिटेड. उसमें से सिर्फ 88,000 ही क्रेडिटेड हुआ है. तो इट मींस 12,000 से अभी नॉट क्रेडिटेड है. और याद रखना कि यहाँ हमारे जो आइटम यूज होगी वो है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. तो आपको सिर्फ वही लेना है. तो फर्स्ट आइटम चेक्स सेंट लिख लो या जो भी लिखना है आपको, यहाँ डिपॉजिटेड लिख दो, सेंट या डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. ओके, तो 20,000 तो उसने सेंड किया है बैंक में बट उसमें से 8,000 क्रेडिटेड हो चुका है. तो नॉट क्रेडिटेड में आप क्या आएगा 12,000. तो आपको यहाँ पर 12,000 से शो करना है माइनस की आइटम में. ओके, ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट है सिमिलरली आउट ऑफ चेक्स ऑफ 10,000 इशूड during the month of June, checks for 500 were presented and paid in July. तो स्टूडेंट्स यहाँ 10,000 के जो चेक्स थे वो इशू हुए हैं, लेकिन उसमें से 500 जो है वो प्रेजेंटेड हुए हैं पेमेंट के लिए. तो हमें जो हमारा जो ये पॉइंट होता है बट नॉट प्रेजेंटेड, ओके वो सॉरी 500 के जो प्रेजेंट हुए हैं वो जुलाई में आए हैं. तो हमें 30th जून तक का ही चेक करना है. इसमें आपको ये माइंड में रखनी है बात, 30th जून तक का ही हमें यहाँ पर चेक करना है. तो 30th जून तक यानी कि 9500 से आपके जो चेक हैं वो क्लियर हो गए हैं. और 500 का ऐसा है जो इश्यू हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. 500 का ऐसा है जो जुलाई में जाके पेमेंट हमने पे की है, तो लेकिन जून में वो नॉट पेड था. 30th जून पे वो नॉट पेड था. तो सेकंड आइटम चेक्स
issued but not presented for payment. ओके 10,000 से उन्होंने भेजे हैं, जिसमें से 500 का ऐसा है जो जुलाई में जाके पेड हुआ है। इट मीन 9500 से सारे के सारे पे हो चुके हैं। तो 10,000 माइनस 9500, इट मीन 500 से हम इसको अभी क्या करेंगे, ऐड। ये जो जुलाई वाला है, क्योंकि जुलाई जून के बाद है, 30 जून के बाद की डेट आ रही है, और हम 30 जून को ये बना रहे हैं। तो 30 जून के में हमें हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जुलाई में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब बाद में बताई जा रही है हमें। तो इट मीन जुलाई में जाएगा, तो ये 500 का ऐसा है जो अभी इस टाइम पे इस सिचुएशन 30 जून पे ये आपके प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो अब हम इसको ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द पासबुक ऑल्सो शॉर्ट फॉलोइंग पेमेंट्स ₹640 एज प्रीमियम। ये पेमेंट्स है सारी, तो पेमेंट्स जितनी भी होती है वो आप माइनस करते हो। तो यहाँ पर आप थर्ड आइटम लिखेंगे अमाउंट पेड बाय बैंक। ये बैंक ने पे किया है। अब क्या क्या पे किया है देख लेते हैं हम। एज ए पॉलिसी है यहाँ पर, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट हुई है ₹640 से, तो ये आप माइनस करो। ओके, नेक्स्ट है ₹4,000 अगेंस्ट अ प्रो नोट एज पर इंस्ट्रक्शन। तो प्रो नोट है ये कोई, इसके ऊपर भी पेमेंट हुई है 4,000 से, तो ये भी आप माइनस कर दो। ओके, नेक्स्ट है द पासबुक शोड दैट द बैंक हैड collected ₹1,200 as interest on government securities। ये रिसीव हुआ है 1200 रुपए से, तो ये ऐड होगा आपका, ठीक है। तो ये ऐड होगा 1200 से, ये आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1200, तो प्लस आइटम में ऐड करेंगे, तो क्योंकि इससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, तो हम अपनी कैश बुक भी इंक्रीज कर देंगे। बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट, अब चार्जेस हैं ये, बैंक ने चार्ज किया है 100, तो नेक्स्ट आइटम बैंक चार्जेस 100, तो ये माइनस हुआ है, तो उसमें इससे हमारा पासबुक जो है वो रिड्यूस हुई है, तो हम अपनी चेकबुक भी रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बैंक चार्जेस, ये इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट। अब है बैंक ने अपने चार्जेस वैसे डिडक्ट किए हैं, तो बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस जो होते हैं ये वो हैं, बैंक चार्जेस है आपके पास ₹40। ओके, लीजिए, ठीक है। तो सो देयर वाज नो एंट्री इन द कैश बुक फॉर द पेमेंट इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून 2019। तो मैंने सारी आइटम्स यहाँ पुट कर दिए। अभी आप क्या करेंगे, प्लस के आइटम्स को भी ऐड कर दीजिए और माइनस के आइटम्स को भी ऐड कर लो, ठीक है। देख लेते हैं कि टोटल क्या आता है। 4,000 प्लस 1200 ये आएगा 552, 52 प्लस 5 ये आएगा 5700 ये आ गया आपके पास। ओके, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 16,640, 740, 780, तो ये आएगा 16,780। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि माइनस आइटम का जो टोटल है वो ग्रेटर है कंपैरेटिव टू प्लस आइटम, ठीक है। तो यहाँ जो बैलेंस जो आ रहा है आपके पास वो अनफेवरेबल है, क्योंकि माइनस की आइटम जो है वो ज्यादा है। जो माइनस के आइटम ज्यादा है, नेगेटिव आइटम ज्यादा है, तो आंसर ओवरड्राफ्ट में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। उसको आप ओवरड्राफ्ट भी शो कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होता है वो होता है डेबिट बैलेंस, क्योंकि नीचे पासबुक का हम शो कर रहे हैं ना, तो डेबिट एज पर पासबुक, दोनों को माइनस करके आप निकाल लो, जो भी हमारा डिफरेंस है वो है हमारे पास 11,080। तो ये क्लोजिंग 11,080, ये आपका बैलेंस है नेगेटिव, यानी कि माइनस में आप शो करेंगे, तो अनफेवरेबल बैलेंस है ये। तो स्टूडेंट्स ये आज मेरा फर्स्ट मेथड जो है वो कंप्लीट है, जिसमें आपके पास डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन है, और नीचे आपने जो कैलकुलेट करके निकाले हैं बैलेंसेस वो आपके पासबुक के एज पर डेबिट या फिर एज पर क्रेडिट, मैंने दोनों ही तरह के आपके निकाल के दिए हैं, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। ओके, तो आज आप 5 क्वेश्चन जो है आपके डन है। So students do first 5 illustration and first 5 practical questions from the back exercise. Okay. So thank you students. Have a nice day.